Okay, students. So today we will do. Hello, students. Today we will do how to post forfeiture in notes to accounts. Okay, how to show forfeiture in notes to accounts. तो forfeiture का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा नोट टू अकाउंट्स में और उसको एडजस्ट करके शेयर कैपिटल में लिखेंगे. ओके, तो forfeiture को एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना होता है. क्लियर? तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले क्वेश्चन करते हैं. ये फॉर्मेट आपको सबको पता है नोट टू अकाउंट्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लास्ट में आपको फोरफीचर ऐड कर देना है. ओके, तो फोरफीचर सबसे लास्ट में आता है. तो पहले क्वेश्चन रीड करता हूं मैं. नर्मदा लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 lakh डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. द कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर issuing 80,000 equity shares. The company received applications for 75,000 equity shares. All calls were made and were duly received except the first and final call of 2 per share on 5,000 shares held by Aarti. These shares were forfeited. अब देखो, अगर सिर्फ यहीं तक लिखा होता तो क्या हो जाता है, ये कॉल्स इन एरियर्स हो जाता. मैं आपको बार बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं मुझसे कि एरियर्स और फोरफीचर कैसे कर रहे हैं. ओके, सिर्फ यहीं तक अगर क्वेश्चन होता तो ये एरियर्स से क्वेश्चन हो जाता. लेकिन क्या बोल रहा है, इसके आगे भी बोल रहा है और मैं आपको बताया हूँ कि एरियर्स के बाद ही फोरफीचर का स्टेप होता है. तो क्या लिखा है कि ये जो एरियर्स है यही फोरफिट कर लिया कंपनी ने. हो गया? तो समझ में आया डिफरेंस. प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स फॉर द सेम. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नोट टू अकाउंट्स और शेयर कैपिटल कैसे पोस्ट करना है बैलेंस शीट में, ये आपको शो करना है. ओके, तो लाइन से लिखते जाते हैं. ऑथोराइज कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10 lakh डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो अमाउंट दे दिया है और ₹10 दिया हुआ है ईच शेयर. तो यानी क्या हो जाएगा, 10 lakh डिवाइड बाई 10, 1 lakh इक्विटी शेयर्स. ओके, सो 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो ये क्या हो गया, टोटल 10 lakh अमाउंट आया. ओके, so authorized capital is 10 lakh. क्लियर? नाउ इशूड कैपिटल कंपनी ने कितना इशू किया है? 80,000. ओके, कंपनी ने इशू तो 80,000 किया है बस सब्सक्राइब के लिए 75,000 मिला है. सो 80,000 इज द इशू कैपिटल ऑफ ₹10 ईच. कितना हो गया ये? 8 lakh. देन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. तो 75,000 के लिए पूरा एप्लीकेशन मिला, लेकिन उसमें 5,000 जो शेयर्स हैं इसका पैसा नहीं मिला. तो पूरा पैसा कितने का मिला? 75,000 माइनस 5,000, 70,000. 70,000 का फुल अमाउंट मिल गया. तो ये होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. 70,000 इंटू 10 इट कम्स टू 7 lakh. ओके, अब मैं आपको एरियर्स में क्या करते थे ये बताऊंगा, उसके बाद फोरफीचर बताऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. ओके, तो एरियर्स में क्या करते थे आप, वो मैं पहले बता रहा हूँ. तो एरियर्स में क्या लिखते थे, यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. यहाँ पे कितना आया था? 5,000 ऑफ ₹10 ईच. इनर कॉलम में आ जाएगा 50,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स. यही करते आ रहे थे अभी तक आप. ये कितना था? कॉल्स इन एरियर्स. फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और उसका प्राइस है ₹2, यानी कि हो गया 10,000. तो ये हुआ 40,000. ओके, तो ये अमाउंट टोटल 7,40,000 हम कैपिटल में शो करते थे. क्लियर? अब देखो 7,40,000 तो कैपिटल में शो होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोरफीचर का, ये एरियर्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. तो ये अभी तक आप करते आए थे इसलिए मैं आपको जस्ट समझाया हूँ. तो अभी हम कर रहे हैं फोरफीचर की एंट्री. तो फोरफीचर में क्या करना है आपको, ये स्टेप्स पूरा हट जाएगा. ओके, ये स्टेप जो मैंने किया ये नहीं आएगा. ओके, ये पूरा हम काट देंगे. ओके, तो क्या लिखना है हमको, सिर्फ फोरफीचर्स की ही एंट्री करनी है. तो फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है?
ओके, ये दोनों कट हो जाएगा, ये नहीं होगा, डायरेक्टली इसके बाद एंट्री करनी है। ओके, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स। अब फोरफिटेड में हमने क्या बताया, जो अमाउंट मिल गया है, तो क्या क्या मिल गए हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया है, अलॉटमेंट का मिल गया है। ओके, तो 10 में से सिर्फ 2 ही नहीं मिला है, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, बाकी 8 पूरा रिसीव है ये। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग से नहीं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन का कितना है, अलॉटमेंट का कितना है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि 10 ईच है। ओके, 10 ईच है, ये तो मालूम चली गया आपको, यहाँ पे दिया हुआ 10 ईच, और उसमें से 2 रुपीज़ कॉल का नहीं मिला है, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितना हुआ, 8 रुपीज़ ये मिल चुका है। तो मिल चुका है, वही हम फोरफिट करते हैं, तो 5000 इंटू 8 यह आ जाएगा 40,000, तो आउटर कॉलम में लिखे, और ये हो गया 7,40,000। अब इस 7,40,000 को बैलेंस शीट में शो कर दिए एज ए शेयर कैपिटल। क्लियर, समझ में आया? यानी कि क्या करना है आपको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के बाद सीधा फोरफिटेड शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे एरियर्स का नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या फ़र्क हुआ एरियर्स और फोरफिटेड पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि एरियर्स भी कर दिया फोरफिट भी कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एरियर्स वाला ही फोरफिटेड होता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। ओके, सेम चीज़ के लिए एरियर्स अगर होगा भी तो वो किसी अलग कॉल्स के लिए होगा, अलग शेयर होल्डर के लिए होगा, और फोरफुटेड किसी अलग शेयर होल्डर करेंगे, तब ये हो सकता है। ओके, तो अभी हम एक वाला भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें एरियर्स और फोरफुटेड को एक साथ करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही करेंगे हम। ये समझ में आ गया, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, तो इसको आपको ध्यान से करना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो फोरफिटेड शेयर्स को अलग से शो करना है। ओके, सबसे लास्ट में शो होता है ये, समझ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। Akshit Fashion Limited was registered with a capital of 85 lakh divided into equity shares of rupees 100 each. The company invited applications for 45,000 shares, amount payable as 25 on application, 35 on allotment, 25 on first call and balance on final call. Applications were received for 42,000 shares and allotment was made to all the applicants. Abhay, to whom 3,000 shares were allotted, did not pay final call. ओके, अभय जो है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, ये फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहा है। देन कवि, टू whom 3,300 शेयर्स वेर अलॉटेड, डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स। ओके, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर स्केड्यूल 3। ओके, अब दो हैं यहाँ पे, दो शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझो। पहले हम लेते हैं अभय जो कि 3,000 शेयर्स है। ओके, ये जो 3,000 शेयर्स है, वेर अलॉटेड डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है। तो 3,000 शेयर्स ये क्या किया है, एप्लीकेशन पे हो चुका है, अलॉटमेंट पे हो गया है, फर्स्ट कॉल पे हो गया है। ओके, ये सब पेड है। तो क्या पे नहीं हुआ है, सेकेंड कॉल ये पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभय टू होम 3,000 शेयर्स अलॉटेड डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, तो इसका शेयर फोरफिट नहीं हुआ है। फोरफिट किसका शेयर हुआ है, कवि का। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो सिर्फ कवि का ही शेयर से जो फोरफिट हो रहा है। तो 3,000 शेयर्स में क्या करेंगे हम, 3,000 शेयर्स में ये एरियर्स की एंट्री करनी है हमें, यहाँ पे एरियर्स हो जाएगा। और 3,300 शेयर्स में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
ये पेड है और बोथ द कॉल्स अनपेड है। क्लियर? तो हम ऐसे ही एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम निकाल लेते हैं कि कितना कितना आएगा इसमें, ताकि वर्किंग नोट आपको यहीं से क्लियर हो, ताकि नोट्स वहाँ पे सब क्लियर रहेगा। सो रेट क्या क्या है? एप्लीकेशन का है 25, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 25 एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल यानी कि 15। ये टोटल 100 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब 3000 शेयर्स है, इसमें सेकेंड कॉल नहीं दिया यानी कि 15 रुपीज़। तो एरियर्स में कितना आ जाएगा? एरियर्स में कितना हो गया? 3000 इंटू 15। तो ये तो हुआ 3000 शेयर्स का। अब 3300 में क्या करेंगे? यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट ओपन करना है। ओके, तो फॉरफीचर में क्या करेंगे? जितना रिसीव हो गया वो फॉरफीचर में जाएगा। तो रिसीव कितना कितना हो गया? 25 एंड 35, ये दोनों ऐड कर दिए, ये होता है 60। तो ये आ जाएगा को फॉरफीचर में 3300 इंटू 60, ये आपका जाएगा फॉरफीचर पे। ओके, अब इसे कैसे शो करेंगे? नोट टू अकाउंट्स में देखते हैं। चलो नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे इसका। ओके, तो वर्किंग नोट समझ में आ गया? क्लियर? नाउ स्टार्ट करते हैं। ऑथराइज कैपिटल, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। 85 लाख डिवाइडेड इंटू 100 ईच है, तो 85 लाख डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इट कम्स टू 85,000। 85,000 is 100 each, it comes to 85 lakh। ये हो गया ऑथराइज। इशूड कितना है? कंपनी ने इशू किया इन्वाइटेड एप्लीकेशंस 45,000 शेयर्स। 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये कितना हुआ? 45 लाख। ओके, तो ये निकल के आ गया आपका ऑथराइज एंड इशूड हो गया। क्लियर? नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ओके ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसमें पूरा अमाउंट मिल चुका है। किसमें पूरा अमाउंट मिल गया है? 45,000, सॉरी 42,000 है। ओके, 42,000 माइनस जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स है, यानी कि 3,000 प्लस 3,300 यानी कि 6,300। ओके, तो कितना हो जाएगा? 42,000 माइनस 6,300, इट कम्स टू 35,700। ओके, ऑफ रुपीज़ 100 ईच। ये हो गया आपका 35,70,000। ओके, ये फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप में कोई मिस्टेक नहीं करना है, जितना डिफ़ॉल्टिंग है उसको माइनस कर देना है। ओके, तो डिफ़ॉल्टिंग क्या क्या है? 3,000 था, एक 3,000 वाला है, एक शेयर होल्डर और 3,300 वाला है, तो इसको माइनस कर देंगे। सिंपल है, क्योंकि इनसे पूरा पैसा नहीं मिल पाया। ओके, नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि एरियर्स है इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा। अगर एरियर्स नहीं होता तो ये नहीं आता। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एरियर्स। ओके, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 3,000 ऑफ रुपीज़ 100 ईच, इट कम्स टू 3 लाख।
नाउ एरियर्स कितना है इसमें फाइनल कॉल का, यानी कि 3000 इंटू 15, ये कितना 45,000। तो 3 लाख में से 45,000 नहीं मिला और कितना मिल गया ये माइनस करके लिख देंगे 2,55,000। ओके, देन फॉरफीचर शेयर्स, फॉरफीचर में क्या आ जाएगा 3300 वाले शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं और उसमें कौन सा अमाउंट रिसीव हो गया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अभी वर्किंग नोट में आपको बताया था मैं, तो 60। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बाहर लिखें आउटर कॉलम पे 1,98,000। ओके, तो अभी पूरा ऐड कर दिए, ऐड करने पे आता है ये 40,23,000। तो इतना हम शेयर कैपिटल में शो कर देंगे बैलेंस शीट में। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, एक जो शेयर होल्डर है वो एरियर्स था और एक जो शेयर होल्डर है उसका एरियर्स होने के बाद में फॉरफिट कर लिए। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस एरियर्स और फॉरफिचर का। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि एरियर्स और फॉरफिचर में क्या डिफरेंस है। ओके, आगे समझ में ये क्वेश्चन, तो आपको आराम से हर चीज़ को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shivalik Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh divided into equity shares of 10 each. It offered 50,000 equity shares to the public. The amount was payable as application 2 rupees, allotment 6 rupees, and on first call balance यानी कि अभी कितना हो जाएगा 2 rupees. The issue was fully subscribed. All amounts were duly received except the allotment first call money on 4,000 shares. ओके, तो 4,000 शेयर जिसके पास है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और क्या बोला दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है, एरियर्स के बाद फॉरफिट वाला क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है तो एरियर्स है। अगर बोला है स्पेसिफिकली, जब तक नहीं बोलेगा फॉरफिटेड है तब तक आपको फॉरफिचर की एंट्री नहीं करनी है। ओके, न प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड शो टू द नोट टू अकाउंट्स। ओके, तो सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, जो 4,000 शेयर्स है इसका कौन सा पैसा मिल चुका है बस वो ध्यान देना है आपको। तो सिर्फ एप्लीकेशन ही पैसा मिला हुआ है ऐसे, तो यही फॉरफिचर है। तो 4,000 इंटू 8 टू 8,000 ये आपको फॉरफिचर में शो करना है और इसमें कोई एरियर्स नहीं है, तो ये ईजी है। ओके, तो डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं हम इसको। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, टेन लाख डिवाइड बाई 10, 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 10 लाख ऑथराइज हो गया। देन इश्यूड 50,000 ही है, 50,000 वेर इश्यूड टू द पब्लिक, so it comes to 5 lakh. तो ऑथराइज एंड इशूड हो गए। नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो 50 जो इतना डिफॉल्टिंग है उसको माइनस कर देंगे। डिफॉल्टिंग कितना है 4,000। ओके, तो 50,000 माइनस 4,000 इट कम्स टू 46,000। इसमें जो है फुल अमाउंट मिल चुका है, तो 46,000 ऑफ 10 ईच सीधा बाहर लिख देंगे क्योंकि इसमें एरियर्स नहीं है, तो 4,60,000। ओके, ना इसमें एरियर्स नहीं है तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सीधा फॉरफिचर। ओके, ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉरफिचर। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट,
कितना आएगा 4000 जितना अमाउंट रिसीव हो गया था 4000 इंटू 2 डायरेक्टली बाहर आउटर कॉलम में 8000 टोटल 4,68,000 यही शो होगा अब 4,68,000 बैलेंस शीट में शो हो गया। ओके तो समझ में आ गया। तो एरियर्स और फॉरफीचर की आपको एंट्री इस तरीके से करनी है नोट टू अकाउंट्स में। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इजी है क्वेश्चन और एग्जाम्स में आते भी हैं ये। ओके।